अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि वक्फे के लिए यानी फैमिली प्लानिंग के लिए जो इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा इस्तेमाल किया जाता है उसकी इंडिकेशन क्या है, यानी कि कौन सी फीमेल्स ऐसी हैं जो उस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकती हैं, वो उनके लिए सेफ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा फैमिली प्लानिंग के लिए वक्फे के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। अब कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको वक्फे के लिए जो डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है उससे कुछ मसाइल पेश आते हैं। अब वो मसाइल क्या हैं और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज के इस वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं, जो वक्फे के लिए डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है ये इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि इंजेक्शन की फॉर्म में या तो आपके बाजू में लगाया जाता है या फिर आपके हिप में लगाया जाता है। अब ये इंजेक्शन करता क्या है, जब इस इंजेक्शन को 2 मंथ के ड्यूरेशन के लिए आपकी मसल्स में लगाया जाता है, आपके पट्टों पे लगाया जाता है, तो ये उस जगह पे 2 मंथ के उस ड्यूरेशन पे स्लोली आपकी बॉडी में रिलीज होता रहता है और आपको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे इफेक्ट दे रहा होता है। अब इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से फीमेल को जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट आके ये कहते हैं कि जब से हमने ये इंजेक्शन लगवाया है तब से हमारे जो पीरियड्स थे, हमारा जो साइकिल था वो डिस्टर्ब हो गया है, या फिर हमें हर वक्त स्पॉटिंग लगती रहती है, या फिर जो हमारे पीरियड्स का पहले पैटर्न था, जो स्पेसिफिक पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो गया है। अब ऐसे पेशेंट जिनको इस इंजेक्शन के बाद, इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो उनको इसके साथ कुछ टैबलेट्स और कुछ पिल्स का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जाता है, ताकि उनकी बॉडी एक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उस इंजेक्शन को अडॉप्ट कर ले, उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर ले, ताकि इस वक्फे के तरीके को एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव बनाया जा सके। इसके अलावा कुछ फीमेल्स में इस इंजेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है, और उसके अलावा उनको अपने पेट पे ब्लोटिंग महसूस होती है, यानी उनका पेट उनको फूला हुआ महसूस होता है। उसके साथ उनको चिड़चिड़ापन रहने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है, या फिर उनके जो मूड स्विंग्स हैं वो होते रहते हैं। ये वाला प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन देखे गए हैं इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद। इसके अलावा कुछ फीमेल्स में ये कंप्लेन आती है कि उनकी जो छाती है, ब्रेस्ट है, उसका साइज बढ़ गया है, छाती उनकी भारी हो गई है और उनको उसके साथ अपनी ब्रेस्ट में टेंडरनेस महसूस होती है। ये भी कुछ अलामत होती है, कुछ साइड इफेक्ट होती हैं। कुछ फीमेल्स इस प्रॉब्लम को भी फेस कर रही होती हैं इस इंजेक्शन के बाद। इसके अलावा कुछ फीमेल ये कंप्लेन करती हैं कि इस इंजेक्शन के बाद उनको फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने निकल आई है और उनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो ये सारे साइड इफेक्ट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, उस वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है। यहाँ पे मैं आपको ये बात समझा दूं कि वो हार्मोन जो आपकी बॉडी में नेचुरली नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो जब आप उसको बाहर से इंजेक्शन की फॉर्म में लेते हैं तो आपकी बॉडी को उसमें एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। तो अगर आप बच्चों में वक्फे के लिए इस मेथड को चूज कर रहे हैं, ये इंजेक्शन लगवाते हैं, तो आप अपनी बॉडी को कुछ टाइम दें ताकि आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर सके। उस टाइम ड्यूरेशन के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है बॉडी को उस चीज को खुद में अडॉप्ट करने के लिए। उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट, एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है पेशेंट की। वो आके कहते हैं कि जब से हमने ये इंजेक्शन लगवाया है हमारा जो वेट है, हमारा वजन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा उनका वेट गेन हो जाता है। तो हाँ, इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं करवाता। ये स्टडी में, रिसर्च में ये बात आई थी कि अगर आप इस इंजेक्शन को 2 साल तक इस्तेमाल करती हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में 2 इयर्स के यूज़ के बाद आपकी बॉडी में 2 kg तक वेट गेन होता है। अब वो फीमेल जो आके ये कंप्लेन करती हैं कि इस इंजेक्शन के बाद उनका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, तो वो उसमें उनकी लाइफस्टाइल हैबिट, उनकी डाइट, उनकी ओवर ईटिंग की वजह से उनका वेट गेन हो रहा होता है, और वो उसको इस चीज़ से कंसीडर कर रही होती है कि हमें हमारा वेट गेन इस इंजेक्शन के लगवाने के बाद हो रहा है। अगेन मैं आपको ये बात बता दूंगी कि ये जो वक्फे के लिए डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव होता है, और ये वक्फे के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है और ये आपको इजीली अवेलेबल भी होता है। लेकिन अगर आप इस वक्फे के लिए इस तरीके को, इस मेथड को अपनाना चाह रही हैं तो
उस चीज को, इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले अपने माइंड में ये कुछ साइड इफेक्ट है, इनका भी आपने ध्यान रखना है, ताकि आपको इस चीज का पता हो कि इसके बाद आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।